Hello everyone, welcome back to my channel Learning Smart with Dipanata. So in today's video, we are going to understand the history of American literature from its beginning to the modern period in a very simple and clear way. Okay, so this video is specially useful for school students, college students and competitive exam preparation also. यहाँ पे हम लोग बहुत short में try करेंगे explain करने की और बहुत briefly और बहुत simply. Okay, so the topics that we are going to talk on is Native American oral literature, colonial literature, Puritan age, age of reason, romantic age, ट्रांसेंडेंटलिज्म, रियलिज्म क्या होता है, नेचुरलिज्म, मॉडर्न एज, पोस्ट मॉडर्न एज, कंटेम्प्रेरी अमेरिकन लिटरेचर. ओके, सो एक ओवरव्यू है, सब कुछ पॉइंट टू पॉइंट एवरी टॉपिक के ऊपर हम बाद में वीडियो बनाएंगे डिटेल्स पे, बट एक ओवरव्यू वीडियो है ये. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, तो अमेरिकन लिटरेचर की शुरुआत नेटिव अमेरिकन से होती है. ओके, जब यूरोपियंस अमेरिका नहीं आए थे तब यहाँ के लोग स्टोरीज ओरली सुनाते थे, मुंह जुबानी सुनाते थे जिसे हम कहते हैं. तो ये स्टोरीज लिखी हुई नहीं होती थी, बल्कि ये मिथ्स होते थे, कहानियाँ जो हम लोग बिलीव करते हैं, विच कैन नॉट बी थ्रू ऑल्सो मिथ्स. ओके, लेजेंड्स, फोक टेल्स, सॉन्ग्स एंड चांट्स के थ्रू हम लोग जानते थे. इनका मेन फोकस होता था नेचर के ऊपर, ट्रीज, एनिमल्स, रिवर्स, लेक्स, माउंटेन्स, ये सब. स्पिरिचुअल पावर्स के ऊपर एंड कम्युनिटी लाइफ, जैसे लोग जीते थे वैसे उसके ऊपर. तो ये लिटरेचर उनके बिलीफ सिस्टम और उनके कल्चर को दिखाता था स्टार्टिंग में. सो दिस इज नेटिव अमेरिकन और ओरल लिटरेचर. फ्रॉम द वर्ड नेटिव इटसेल्फ वी कैन अंडरस्टैंड पीपल हाउ दे लिव, हाउ दे बिहेव. तो उनका वो लिटरेचर जो है वो उनके सिस्टम और कल्चर के ऊपर था. तो ये था हमारा फर्स्ट फेज जो कि बिफोर 1620s के टाइम का था. ओके, तब ऐसे टाइप का लिटरेचर बेसिकली था. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एज देखते हैं जो कि प्यूरिटन लिटरेचर है और प्यूरिटन एज है. ओके, जब प्यूरिटन्स इंग्लैंड से अमेरिका आए थे तब अमेरिकन लिटरेचर का रिटन फॉर्म शुरू हुआ. लोग अब लिखना चालू किए लिटरेचर के ऊपर. ओके, सो प्यूरिटन्स का मानना ये था कि लाइफ का एक मेन पर्पस है, और वो क्या है, भगवान को या गॉड को प्लीज करना. ठीक है, सिंपल लाइफ जीना, डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना, बहुत स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स होते थे उनके जो कि फॉलो करना पड़ता था. तो उन्होंने ये एक सेटल किया था. ठीक है, प्यूरिटन लोग, प्यूरिटनिज्म के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड में वीडियो बनाया जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. जो ये वीडियो देखने के बाद आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज इन लिटरेचर. ओके, अब देखते हैं प्यूरिटन लिटरेचर की फीचर्स क्या थे. तो ये लोग रिलीजन थीम्स के ऊपर बात करते थे. इनका जो फीचर्स था, ये लोग बहुत रिलीजियस थे. ओके, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज़ करते थे और मॉरल लेसन्स देते थे, कैसे रहना चाहिए, लाइफ कैसी होनी चाहिए, बहुत डिसिप्लिन वे में हम लोग को जीना चाहिए, ये सब चीज़ें वो लोग सिखाते थे. तो ये उनके फीचर्स थे. व्हाट आर द इंपॉर्टेंट राइटर्स ऑफ दैट एज? विलियम ब्रैडफोर्ड, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ अर्ली सेटलर्स लिखी. एनी ब्रैडस्ट्रीट है, पोएम्स लिखे हैं उन्होंने, इमोशंस के साथ, जो पोएम्स बहुत ही इमोशंस के साथ उन्होंने वो सारे पोएम्स लिखे हैं. जोनाथन एडवर्ड्स, बहुत ही पावरफुल सर्मन्स लिखा है उन्होंने. ओके, सो इस पीरियड का लिटरेचर मोस्ट रिलीजन सेंटर्ड था. नेक्स्ट है एज ऑफ रीजन और एनलाइटनमेंट एज. ओके, जो कि 1700 से स्टार्ट हुआ था और 1800 तक चला. इस पीरियड में लोग रिलीजन से ज़्यादा रीजन और लॉजिक पे बिलीव करने लगे. मेन आइडियाज़ का क्या था इस टाइम का, इस एज का? साइंस और एडुकेशन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था. ह्यूमन माइंड बहुत पावरफुल है, वो इस पर विश्वास करते थे. और ब्लाइंड फेथ को क्वेश्चन करना चाहिए, ये मानते थे कि ये ब्लाइंडली जो हम लोग विश्वास करते हैं हर चीज़ में, भगवान हो चाहे कुछ हो, तो उस चीज़ के ऊपर ये लोग क्वेश्चन करने लगे. सो दैट्स वाई एज ऑफ रीजन और एनलाइटनमेंट. ओके, यहाँ पे लिटरेचर का रोल क्या था कि लिटरेचर फ्रीडम और डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना, इंडिपेंडेंस के आइडियाज स्प्रेड करना. ठीक है, लिटरेचर राइटिंग्स या पोएम्स बोलो या हर चीज़ के थ्रू, जर्नलिज्म बोलो, हर चीज़ के थ्रू ये लोग ये प्रमोट करते थे कि फ्रीडम और डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंस होना चाहिए. तो ये सब ये लोग स्प्रेड करते थे उनके आर्टिकल्स के थ्रू, राइटिंग के थ्रू. ओके, बेंजामिन फ्रैंकलिन बहुत फेमस राइटर थे उस टाइम के. सेल्फ मेड मैन का आइडिया था, उन्होंने लिखा था. थॉमस पेन इंडिपेंडेंस का फेवर में लिखा था उन्होंने. थॉमस जेफरसन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के ऊपर लिखा था. ओके, तो लिटरेचर बहुत ही प्रैक्टिकल था उस टाइम, लॉजिकल था. लोग ब्लाइंडली कुछ भी नहीं लिखते थे, लॉजिकली लिखते थे, और पॉलिटिकल भी हो गया था. ओके, सो द नेक्स्ट एज इज फ्रॉम 1800 टू 1865. तो ये था रोमांटिसिज्म की एज. ओके, तो रोमांटिसिज्म मतलब रोमांटिक ऐसा कुछ नहीं है, लव वव ये सब चीज़ें नहीं है. रोमांटिसिज्म मतलब एज ऑफ रीजन के अगेंस्ट एक रिएक्शन था. ठीक है, यहाँ राइटर्स ने कहा सिर्फ लॉजिक काम नहीं करती, इमोशंस भी इम्पॉर्टेंट है, नेचर से कनेक्शन ज़रूरी है,
इंडिविजुअल फ्रीडम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फ्रीडम इज़ ओके, बट इंडिविजुअल आपके अंदर की जो फ्रीडम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. तो रोमांटिसिज्म डज नॉट मीन लव एंड रोमांस एंड सेंशुअल चीज़ें. रोमांटिसिज्म मीन्स लविंग नेचर. खुद की इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दो, नेचर से प्यार करो, फीलिंग्स को इम्पोर्टेंस दो और इंडिविजुअलिज्म लाओ. ठीक है. व्हाट डू यू से इंडिविजुअलिज्म इन हिंदी? अपने व्यक्तित्व को दिखाओ. ओके, दैट इज रोमांटिसिज्म. Okay, so the writers that became famous in that period of time were Ralph Waldo Emerson, सेल्फ रिलायंस के ऊपर लिखते थे वो. हेनरी डेविड थोरियो सेल्फ लाइफ, सिंपल लाइफ और नेचर के ऊपर लिखते थे. नैथानियल हॉथरॉन सिन और गिल्ट के ऊपर लिखते थे, जिन्होंने बहुत ही एक फेमस नोवेल लिखा था, और यू कैन से ड्रामा, दैट इज स्कारलेट लेटर. एडगर एलन पो जो मिस्ट्री हॉरर साइकोलॉजी के ऊपर लिखते थे. तो ये सब उस पीरियड में चलता था. तो इस पीरियड में लिटरेचर इमोशनल और बहुत इमेजिनेटिव भी हो गया था, सिर्फ लॉजिकल नहीं था. ठीक है. तो इट वाज जस्ट अ काउंटर रिएक्शन टू इनलाइटनमेंट एज और एज ऑफ रीजन. ओके. नाउ रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म. फ्रॉम 1865 टू 1914 सिविल वॉर के बाद राइटर्स ने रियल लाइफ को ऑनेस्टली दिखाना शुरू किया. जो जैसा था उन्होंने वैसा लिखा, कुछ फैंटेसाइज नहीं किया, कुछ वैसा नहीं. इसीलिए द वर्ड इज रियलिज्म. ओके. रियलिज्म एंड नेचुरलिज्म मतलब रियल चीज़ें और नेचुरल चीज़ें दिखाना. ठीक है. रियलिज्म में क्या क्या था? कॉमन लोगों के बारे में बातें किया, अपने राइटिंग्स में डेली लाइफ प्रॉब्लम्स के बारे में बोला, वॉर के बाद इंसानों का क्या इफेक्ट पड़ा था, क्या हो रहा था, सोसाइटी कैसी चल रही थी, पॉलिटिक्स कैसे चल रहा था, तो सोसाइटी की रियलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया. तो यहाँ पे फेमस राइटर जो थे, जो रियलिज्म के ऊपर लिखते थे, वो थे मार्क ट्वेन, जो बहुत सिंपल लैंग्वेज और ह्यूमर यूज़ करते थे अपने राइटिंग्स में. उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स लिखे हैं मार्क ट्वेन ने. देन हेनरी जेम्स, ये लोग कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स थे जो रियलिज्म के ऊपर लिखते थे. नाउ नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म ने कहा कि ह्यूमन लाइफ इन्वायरमेंट और फेट से कंट्रोल होती है. ठीक है. जो हमारी ज़िंदगी है वो इन्वायरमेंट, हमारे आसपास के नेचर, इन्वायरमेंट, लोग और हमारी किस्मत से कंट्रोल होती है. इंसान ज़्यादा पावरफुल नहीं होता, किस्मत ज़्यादा पावरफुल होती है. क्लियर. राइटर्स कौन थे? स्टीफन क्रेन, थियोडर रीसर. सो लिटरेचर ज़्यादा सीरियस और ज़्यादा रियलिस्टिक होने लगा. ठीक है. पहले जैसे इमेजिनेशन चल रहा था, नेचर और ये और वो, वैसा नहीं, अभी सीरियसनेस आने लगा चीज़ों में. ठीक है. एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लॉजिक एंड सीरियसनेस. ठीक है. Okay, now we move to a very important age again, modern American literature age, which is 1914 to 1945. So this period was influenced by वर्ल्ड वॉर वन. बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन के बाद लोग कन्फ्यूज और डिसल्यूजन हो गए. ओके. और इस टाइम के जो मेन थीम्स थे वो थी आइडेंटिटी क्राइसिस, लोनलीनेस. लोगों को अकेलापन फील होता था, बिकॉज वॉर में क्या होता है, लोग अपनों से बिछड़े, देयर वाज सो मच डेथ, केओस, मैसेकेर. ओके. सो इसीलिए आइडेंटिटी क्राइसिस लोगों को फील होती थी, अकेलापन फील होता था, लोनलीनेस, ब्रोकन अमेरिकन ड्रीम. नाउ राइटिंग स्टाइल तब क्या था? बहुत एक्सपेरिमेंटल राइटिंग तब लोग करते थे. ओके. एक्सपेरिमेंटल चीज़ें लिखते थे. सिंबॉलिक राइटिंग, मीनिंग कुछ और होती थी, बात कुछ और होता था. सिंबॉलिज्म थी बातों में, सरकाजम था. ओके. और बहुत कॉम्प्लेक्स होता था. कुछ राइटर्स उस टाइम बहुत फेमस हो गए, जैसे कि टी.एस. एलियट, जो मॉडर्न पोएट्री के लिए जाने जाती है, टी.एस. एलियट. अर्नेस्ट हेमिंगवे, जो कि बहुत सिंपल बट डीप मीनिंग राइटिंग करते थे. ओके. टी.एस. एलियट ने आई गेस द वेस्टलैंड लिखा था, जो कि वर्ल्ड के वॉर के बाद की एक स्टोरी है, वेस्टलैंड. बहुत ही अमेजिंग पोएम है, नॉट स्टोरी, सॉरी, पोएम. तो एफ स्कॉट गेराल्ड, उन्होंने लिखा है अमेरिकन ड्रीम का डाउनफॉल. तो लिटरेचर ने मॉडर्न लाइफ की इनर स्ट्रगल दिखाई उस वक्त, कि लोग कैसे स्ट्रगल कर रहे थे आफ्टर वॉर, एंड जो वो लोग चाहते थे, पीस, इंडिपेंडेंस, वो कुछ था ही नहीं. ओके. सो द रियलिटी वॉज शोन इन लिटरेचर ऑफ दैट एज बिटवीन 1914 to 1945. Now let's see the postmodern and contemporary literature age, which is after 1945. ठीक है. इस पीरियड में राइटर्स ने ट्रेडिशनल रूल्स तोड़ दिए. ठीक है. इतने टाइम से जो फॉलो कर रहे थे वो तोड़ दिए. क्या क्या फीचर्स थे इस टाइम के? ये लोग क्वेश्चन करते थे. पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर यूज टू क्वेश्चन ट्रूथ, सच्चाई को क्वेश्चन करते थे, रियलिटी को क्वेश्चन करते थे. उनकी जो स्टोरी टेलिंग थी बहुत ट्रेडिशनल वे में वो लोग बोलते थे. तो कन्फ्यूजिंग स्ट्रक्चर, मल्टीपल मीनिंग्स, एक ही बात के काफ़ी सारे मीनिंग्स होते थे. ठीक है. ओपन एंडिंग स्टोरी होती थी, कि अब जो रीडर है, एंड ऐसा होता था कि अब रीडर गेस करेगा कि इसका क्या होना चाहिए, कि ये ऐसा होगा, वैसा होगा, सही हुआ, गलत हुआ. तो ओपन एंडिंग स्टोरीज होती थी. फोकस ये लोग करते थे वुमेन्स वॉइसेस, फीमेल के ऊपर, फेमिनाइन राइटिंग ज़्यादा होती थी. अफ्रीकन अमेरिकन लिटरेचर उस टाइम बहुत उभर के आए. माइनॉरिटी राइटर्स बहुत उभर के आई उस टाइम पे, जैसे टॉनी मॉरिसन हो गया, जिन्होंने द ब्लूएस्ट आई लिखा है. इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई, यू कैन गो एंड चेक आउट ऑन माई ऑन माई चैनल. आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. सिल्विया प्लाथ,
एंड देन मॉडर्न डाइवर्स राइटर्स, वो लोग अपने लाइफ के ऊपर लिखने लगे, फिर खुद के ऊपर लिखने लगे, वुमेन के ऊपर जो अत्याचार होता था उसके ऊपर। सो लिटरेचर उस वक्त बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव और एक्सपेरिमेंटल हो गया। ओके, क्योंकि लोग लिख रहे थे, सच्चाई लिख रहे थे अपने, उन लोगों को दे वर गेटिंग पावर कि नहीं हम लोगों भी सच्चाई लिखेंगे, ओपन एंडेड स्टोरीज लिखेंगे, खुद के बारे में भी बात करेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकन लिटरेचर की एक जर्नी है, ओरल स्टोरीज से लेके मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल राइटिंग तक। हर पीरियड में अमेरिका का सोसाइटी, कल्चर और हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट कर किया गया है इस पूरे वीडियो में, इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिकन लिटरेचर। तो इफ़ यू वांट आई कैन मेक मोर सच वीडियोस एंड आई विल मेक मोर सच वीडियोस undoubtedly. So you can go and check out the other videos in my channel. So if you've liked this video and found it useful, please do like, share, and don't forget to subscribe. And please go and check out the other videos on my channel. There are more literature videos about Geoffrey Chaucer. Puritanism in detailed video is there. And please do subscribe because ऐसे और ये topics पे मैं और detailed videos लाऊँ.